हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बताने वाला है ना, जो कि आप बिना वायर के भी यूज़ कर सकते हैं। या दोस्तों, आपने कई सारे ऐसे एयरलेस मशीन देखे होंगे जहाँ पर आपको लंबे लंबे वायर की ज़रूरत होगी, पर अगर आप कोई हाइट पे करना चाहते हो और वहाँ पर लाइट वगैरह नहीं है, या फिर आप 5वें माले पे, 6ठे माले पे काम कर रहे हो और वहाँ पर आपको जो वायर कनेक्शन है वो ग्राउंड फ्लोर है, तो वैसे कंडीशन में ये जो मशीन है ना, वो आपके काम में आएगा। ये बैटरी पावर्ड मशीन है, जिसके कारण आप अच्छे से फिनिशिंग के साथ लंबी हाइट पे भी काम कर सकते हो और ये 40 से 50 मिनट आराम से चल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये गन के बारे में डिटेल में सब कुछ बताने वाला हूँ, यानी कि एक डेमो भी दूंगा और किस तरह से इसे असेंबल करना होता है या फिर बॉक्स वगैरह किस तरह का होता है ना, वो सब बताऊंगा। इसकी पाइप क्या है, इसका मॉडल नंबर कौन सा है, ये कौन कौन से मटेरियल स्प्रे कर सकता है, और ये इंटीरियर एक्सटीरियर के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास अलग अलग टिप है, तो टिप भी बताऊंगा कि कौन से मटेरियल के लिए कौन सी टिप बेस्ट रहेगी। तो वीडियो में बने रहना, आपको सब कुछ अच्छे से मैं समझाऊंगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको गन का बॉक्स दिखा देता हूँ। ये है वो वैगनर का बॉक्स। यहाँ पर देख सकते हो कि मॉडल नंबर है कंट्रोल प्रो 300 मूव, और ये इसके साथ आपको बॉश कंपनी की एमसेयर 18 वोल्ट की 2 बैटरी मिलेगी और साथ में चार्जर भी मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये बॉक्स के अंदर हमारा मेन कंपोनेंट आएगा, यानी कि गन आएगी, और इसके अलावा पाइप और जो गन है वो अलग से आती है, मतलब उसका बॉक्स भी अलग होता है। तो हमारा मॉडल किस तरह से दिखेगा ना, वो मैं बता दूँ। इस तरह से आपको ये पूरा मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देखो, ये हमारा है कंट्रोल प्रो 300 मूव। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह के आपको जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है ना, वो देखने को मिलेगी। मैंने आपको बताया कि हाइट पे लटकाना तो किस तरह से, तो उसके लिए ये अच्छे से बकल मिलेंगे, या फिर आप शोल्डर पे लगा के इसे आसानी से कितनी भी हाइट है वहाँ पर चढ़ के काम कर सकते हो। अब पाइप वगैरह किस तरह से होती है, तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पर एक ये वाला मॉडल है, मतलब ये पूरा असेंबल करके रखा है, ये नया वाला था। तो यहाँ पर देखिए, ये है, इसके अंदर आपको ये 7.5 मीटर की पाइप मिलेगी, उसके साथ ये गन भी मिल जाएगी, और ये डायरेक्ट अटैच गन है। यहाँ पर उसका अलग से एक फ़िल्टर आएगा, जो कि आप कभी भी यूज़ करते हो, मतलब कलर वगैरह, तो उसे क्लीन कर सकते हो। और ये गन है वो T2 करके आएगी, मतलब ये T2 नाम है इसकी। और मेन होता है कि ऊपर लगने वाली टिप, तो यहाँ पर आपको 2 टिप चूज़ करने का मौका मिलेगा। उस पर एक है वो 517 नंबर और 515 नंबर, ये दोनों में से आपको एक चूज़ कर सकते हो, और एक आपको मिलेगी 311 नंबर। तो ये 3 में से आप कोई भी 2 चूज़ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 311 है वो ऑयल पेंट के लिए होती है, और 517 या फिर 515 है वो वाटर बेस कलर के लिए होती है। तो इससे आप वाटर बेस और ऑयल पेंट दोनों कर सकते हो। तो ये हमने असेंबल करके रखा है। अब मोटर कहाँ पर लगेगी, जो हमने इसकी बैटरी कहाँ पर लगेगी, तो बैटरी हमें यहाँ पीछे की तरफ, आप देख सकते हो, यहाँ पर इस तरह से लग जाती है हमारी बैटरी। ये बैटरी है जो कि मैंने आपको पहले दिखाई दी है, ये 18 वोल्ट की है। आप यहाँ पर देखिए, एमसेयर बैटरी है बॉश कंपनी की। इस तरह से आपको दबा के रखना है, और अंदर की तरफ ये हमारी लग चुकी है। यहाँ पर आप देखो तो ये हमारा एयर कंट्रोल है, यानी कि स्पीड किस तरह से कंट्रोल करना है वो। यहाँ पर हमारी जो नोज पाइप है वो लग जाएगी, और आगे ये रिटर्न मोड और स्प्रे मोड करने के लिए है। ऑन ऑफ बटन एग्जैक्ट हमारा जो एयर का है, जहाँ से हम कंट्रोल करेंगे, उसके नीचे ये ऑन ऑफ बटन है। यहाँ पर देखिए, तो ये अभी भी बैटरी लगाई है तो डायरेक्ट ऑन हो चुका है। देखिए, तो अब हमने आपको ये सब बता दिया है। एक मेन बात है कि इसके अंदर कलर कितना आएगा। तो ये पूरी हमारे 4.5 लीटर की आपको टैंक मिल जाएगी कुछ इस तरह के, जिसके अंदर आप कोई भी मटेरियल, जैसे कि ऑयल पेंट हो या फिर वाटर बेस कलर हो, आसानी से डाल सकते हो। तो चलिए, अब मैं आपको फटाफट इसके अंदर मटेरियल डालता हूँ, और फिर ये गन की मदद से स्प्रे करके दिखाता हूँ, यानी कि इसकी फिनिशिंग किस तरह से आती है ना, वो भी दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये गन को स्टार्ट करना दिखाता हूँ। और स्टार्ट करें ना, उससे पहले हमें इसे पानी से प्राइम मोड में ऑन करना होता है, यानी कि इसके अंदर जो भी एयर वगैरह हो ना, वो पानी से निकल जाए, इसीलिए हमें पानी चलाना होता है। तो करना कुछ नहीं है, इस तरह से आप इसे ओपन कर लीजिए, और ये जो कंटेनर है उसके अंदर पानी डाल दीजिए। अब पानी ज़्यादा नहीं डालना है, आधा लीटर 1 लीटर डालो बहुत है, क्योंकि ये जो पाइप है ना, वो पूरे पाइप के अंदर 150 से 200 ml पानी जाएगा। मेन हमारा मकसद है कि इसके अंदर कोई एयर वगैरह ना रह पाए। पानी डालने के बाद सबसे पहले हमें ये जो पार्ट है ना, वहाँ से ये मोटर को ऑन करना है। अब जैसे ही ऑन करोगे ना, तो आपको आवाज़ आके कंफर्म कर देगा कि मैं स्टार्ट हो चुका हूँ। अब यहाँ पर करना ये है, कैसे आप प्राइम मोड में करोगे। प्राइम मोड में करोगे तो क्या होगा कि जो पानी है ना, वो पूरा घूम के वापस पाइप से आने लगेगा। आप यहाँ पर देख ही सकते होगे, ये देखिए, अब पानी आने लगा है।
अब इस तरह से आ जाए तो आपको ये स्प्रे मोड के लिए रेडी है। तो देखिए ये आवाज़ आ चुका है, हमारे गन के अंदर पूरा पानी आ चुका है, यानी कि पूरा फिल हो चुका है। अब प्रेशर है उसे आपको स्लो रखना है, स्लो प्रेशर रख के ही आपको जो एक्स्ट्रा बाल्टी वगैरह है उसके अंदर लेना है और इस तरह से स्प्रे करके देख लेना है। अब देखिए कितना स्प्रे करना होता है, तो इसके अंदर हमारा पूरा प्रॉपर पानी आने लगा है, तब तक करना है। अब चाहो तो आप डायरेक्ट पानी निकाल सकते हो या फिर इसी तरह से इसे उल्टा करके भी जितना भी पानी निकले ना वो निकाल सकते हो। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर इसके अंदर से हमारा पूरा पानी निकल चुका है। ये पानी पाइप में अंदर इसीलिए रखना होता है ताकि एयर वगैरह फिर से ना आए। तो अब ये वाला कलर है मेरे पास वाटर बेस, ये मैं इसके अंदर डाल के आपको दिखा देता हूँ। देखिए कुछ इस तरह से। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5-2 लीटर जितना डाला है। अब ये हो जाए फिर से हमें इसे रिटर्न मोड में कर देना है। अब यहाँ पर हमें दबा के रखना है जब तक हमारा जो कलर है ना वो प्रॉपर ना आने लगे। अभी सिर्फ पानी आ रहा है देखिए। तो यहाँ पर देखो अब हमारा कलर आना स्टार्ट हो चुका है। अब ये स्प्रे करने के लिए रेडी है। अब दोस्तों देखो यहाँ पर हमने कलर भी डाल दिया और हमारे गन में भी आ चुका है। तो करना क्या है, इस तरह का ये ढक्कन था ना उसे टाइट फिट हमें बंद कर देना है ताकि बाई चांस कलर गिरने का कोई चांस ही ना रहे। तो इस तरह से थोड़ा खींच के टाइट फिट कर देना है। अब ये हमारा बैकपैक की तरह लटका के काम करने के लिए रेडी है। चलो अब मैं आपको डेमो दिखाता हूँ कि जो स्प्रे है वो किस तरह से होता है। तो दोस्तों देखो यहाँ पर अब इसके ऊपर मैं आपको सबसे पहले तो ये स्प्रे का जो पैटर्न किस तरह से पड़ता है ना वो दिखा देता हूँ। वैसे पैटर्न 2 तरह से पड़ते हैं, एक स्ट्रेट और एक लाइन। इसके लिए आपको ये ट्रिगर है ना वो घुमाना होता है। इस तरह से करोगे तो टेढ़ा पड़ेगा और ऐसे करोगे तो ये पड़ेगा। अब मैं आपको दिखाई देता हूँ, देखो ये समझे, इस तरह से नोजल रहेगी आगे ये वाला, तो इस तरह का पड़ेगा और ऐसे घुमा के करोगे ना तो स्ट्रेट लाइन पड़ेगी। देखो अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे स्प्रे करना चाहते हो। मैं आपको यहाँ पर स्प्रे करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देखा इतनी जल्दी मैंने आपको ये फिनिशिंग के साथ करके दिखा दिया और इसके आप बारीक से देख सकते होगे इतनी नज़दीक से मैंने किया है, तकरीबन 1 फीट ही अंतर रखा है। और ज़्यादातर एयरलेस मशीन चलाओ ना तो ये एक सेफ डिस्टेंस होता है। 1 फुट से करोगे ना तो आपकी फिनिशिंग भी अच्छी आएगी और ज़्यादा कलर वेस्ट भी नहीं होता। तो इसी तरह से आपको करना होता है। अब आप चाहो तो मैं बाहर की तरफ जो एक्चुअल दीवार होती है ना उसके ऊपर भी ट्राई करके दिखा देता हूँ। देखिए अब यहाँ पर मैं आपको स्प्रे करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से डेमो दे दिया है कि मशीन को किस तरह से यूज़ करना होता है, उसकी पैटर्न किस तरह से होती है। अब बारी इसे क्लीन करने की। तो क्लीन करने के लिए सबसे पहले मटेरियल हमारा जितना भी बचा है ना वो वापस उसके बाल्टी में डाल देना है और फिर इस तरह से आपको प्रॉपर क्लीन कर लेना है। अब क्लीन करने के लिए आप यहाँ पर वाटर बेस यूज़ किया है तो पानी यूज़ करोगे, और अगर थिनर बेस यूज़ किया है तो आप थिनर वगैरह या फिर टर्पेंटाइन जो भी है वो यूज़ करके आप अच्छे से क्लीन कर सकते हो। क्लीन करने के लिए सबसे पहले तो आपको पाइप के अंदर जो भी कलर रहना है पहले वो निकालना है और उसके लिए आपको रिटर्न मोड करना है, या फिर पाइप के आगे की जो नोजल है ना उसे आप उल्टा करोगे या फिर इस तरह से नोजल निकाल ही लोगे ना तो ईजिली जो कलर का स्प्रे है वो होने लगेगा और फिर आप आसानी से जितना भी पाइप के अंदर कलर है जैसे कि हमने आगे बताया था वो पूरा वेस्ट ना करते हुए आराम से जी बाल्टी है ना उसके अंदर निकाल देगा और फिर
पानी आना स्टार्ट हुआ तो दूसरी बाल्टी में उसे अच्छे से स्प्रे करेंगे जब तक हमारा क्लीन ना हो जाए। और हाँ दोस्तों, एक बार आप देखो पानी से क्लीन हो जाए तो मशीन को गीले कपड़े से अच्छे से साफ कर देना और पाइप वगैरह है उसे भी क्लीन कर लेना। जितना अच्छे से आप क्लीन करोगे उतना अच्छे से टिक पाएगा। अब देखो लास्ट तक यहाँ पर आपको देखना है कि मशीन से अंदर प्रॉपर पानी आने लगना चाहिए, यानी कि ट्रिगर हमारे गन है वहाँ से पानी आएगा तो हमारा ये जो पूरा मशीन है वो प्रॉपर किल हो चुका है। अब मैं आपको नीचे स्प्रे करके भी दिखा देता हूँ। तो उम्मीद है आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और कोई और वैगनर की वीडियोस चाहिए तो वो भी बता सकते हो कमेंट में। चलो बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।